भक्ति की चिंता। माँ तरुणी है और पुत्र बूढ़े वार्धक्य को उपलब्ध हो। उत्पन्ना द्रविड़े साहं वृद्धि कर्नाटके गता। मैं द्रविड़ देश में पैदा हुई, कर्नाटक महाराष्ट्र में मेरा पोषण हुआ, गुर्जर प्रदेश में मैं वृद्धा हो गई और वृंदावन आकर मैं पुनः नवेली हो गई। किंतु मेरे ये दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य, इनको यहाँ कोई नहीं पूछता। ये बुढ़े जर्जर, मैं तरुणी, मेरी संतान बूढ़ी। महात्मा, मेरा कल्याण कीजिए, मेरे दुख को दूर कीजिए। देव ऋषि नारद बोले कि देवी, तू तो वो है जो किसी के हृदय में बैठ जाए तो भगवान वहां खींचे चले आते हैं। और वृंदावन की पावन धरा, भक्ति की धरा, जहां हमारी चित्त की भक्ति तरुण हो जाए, वो है श्री वृंदावन धाम। भाई श्री के साथ जाते हो ना, राधे 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 राधे, कण कण में वो आकर्षण, कृष्ण नाम का आकर्षण, जो चित्त को अपने आकर्षण में बांध लेता है। और ये वृंदावनम पुनस्तम तरुणी नवा, दोबारा, इसका मतलब वृंदावन पहले से ही भक्ति की धरा है। भक्ति की कोख से जो जन्मा वो ज्ञान ज्ञान है देवियों, नहीं तो शब्दों की पोटली है। और अगर भक्ति से पोषित नहीं है तो वो वैराग्य वैराग्य नहीं है, दंभ है, पाखंड है, दिखावा है। और वैराग्य हो जो प्रौढ़ हो, प्रौढ़ वैराग्य। कितना सुंदर शब्द है कि वैराग्य प्रौढ़ हो, वैराग्य तरुण हो, हमारे अंदर का ज्ञान तरुण हो। अगर ज्ञान जर्जर है, अगर वैराग्य जर्जर है, तो कैसे सुख पाएगी भक्ति माता, कैसे सुख पाएगी? मेरा कल्याण कीजिए, मुझे धन्य कीजिए। इस कलयुग ने मुझे आहत किया, पर कलयुग को परीक्षित ने शरण क्यों दी? तो देव ऋषि ने कहा कि देवी, कलयुग की भी बड़ी महिमा है। अब हम सतयुग में नहीं हुए, त्रेता में नहीं हुए, द्वापर में नहीं हुए, हम उसी के गुण गाते रहे। अरे हम कलयुग में पैदा हुए हैं, तो कलयुग का भी तो कोई गुण होगा ना, क्यों ना हम उसकी महिमा को समझे। यत् फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनम। पहले के युगों में मन से किए गए पाप के भी फल भोगने पड़ते थे। अब मन में आ गया, लेकिन शरीर से नहीं हुआ तो बच गए। अपने युग की महिमा ये है कि हम भाई श्री जैसे संतों की शरण में हैं। कलयुग है। अब मैं क्यों बात करूं कि सतयुग आएगा, सतयुग बीत गया। वो कल है, जो आएगा वो काल के गर्भ में है, जो बीत गया वो काल के गाल में चला गया। और अभी ये क्षण हमारे पास है। हमें हमारे पलों की महिमा समझनी चाहिए। और हर चीज में बुराई नहीं होती। और हमने देखा है हर युगों में बुरे होते हैं, हर युगों में अच्छे लोग होते हैं। और जैसे जैसे अच्छे सज्जन लोग सक्रिय होते हैं, तैसे तैसे कलयुग विदा होता जाता है और सतयुग का आवाहन होता चला जाता है। इसलिए तय करो अपने युग को सुंदर बनाना, तय करो। अगर सासू ने कुछ कहा है तुम बोलोगी नहीं, तय करो। देरानी ने अगर दिल दुखाया तो तुम नहीं दुखाओगी, तय करो। पति बेवफा निकला, तुम तय करो कि तुम बेवफाई नहीं करोगी। सामने वाला लालची है पर तुम अपनी उदारता नहीं छोड़ोगे। निश्चित कर लो देवियों, अभी इसी क्षण हमारे चित्त में सत्य है, निष्ठा है, प्रेम है, धन्य है। छोड़िए ना, हल्द्वानी की इस पावन धरा पे भागवत जी की सन्निधि है, तो भला कलयुग यहाँ कैसे अपना पसारा कर सकता है? भागवत की सन्निधि। और हमने जिस दिन तय कर लिया, इसलिए छोड़िए बात कि जो कल था, जो आएगा नहीं,
हमें कल का नहीं पता, हमें आने वाले कल और जाने वाले कल का नहीं पता, हमें इसी क्षण का पता है और ये क्षण हमारे हाथ में है। सीख सुनहरी पुरखों की रखना हरदम याद, किया वक्त बर्बाद जिन्होंने हुए वही बर्बाद। कठिन काल में वीर कभी भी पीठ नहीं दिखलाता, या तो हंसा मोती चुगता या भूखा मर जाता। शुभ कर्मों के बिना कभी भी हुआ नहीं निस्तारा, और जीत लिया मन जिसने उसने जीत लिया जग सारा। इस दुनिया का सार एक है, नित्य आबाद रवानी, अपनी राह बना लेता है खुद ही बहता। इसलिए बहिए, इस युग का प्रभाव हमको प्रभावित ना करे, इसलिए दृढ़ता के साथ संत की शरण में रहिए। और यहाँ उठ के देव ऋषि जाने लगे तो भक्ति ने पल्लू पकड़ लिया। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। और फिर देव ऋषि जैसे संत मिल जाए, देवी चिंता मत करो, बस संत की यही पहचान है जो ये कह दे कि ना चिंता नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम पूछती हो ना कि दीदी माँ संत का लक्षण बता दो, क्या है? वस्त्र पहने हुए वो संत, भेष बनाया हुआ वो संत, नाम के आगे पीछे बड़े अलंकार लगाए हुए वो संत। क्या है संत? ये भेष धारण करना, ये तो हमारी यूनिफॉर्म है देवियों। जैसे फौजियों की होती है, जैसे सिपाहियों की होती है, ऐसे हमारी यूनिफॉर्म है। हाँ, तय किया है कि साधुता चित्त को रंग ले। हाँ, सच्चा गुरु मेहरबाना मेरा रंग दे मंजीठी चोला, मेरे मन में ये रंग चढ़ जाए, शाम तेरा रंग चढ़ जाए। क्यों? क्योंकि मैंने संतों को मस्त देखा, आनंदित देखा, उसी आनंद की चित्त में लालसा पैदा हो गई। तो यहाँ सब राम रस के लंपट रसिक सबको निमंत्रण दिया गया है भाई श्री के द्वारा कि पीने वालों आओ, यहाँ पियो, बैठकर पियो, अपने चित्त को रंग में रंगो, श्याम रंग के मटके में डूबो, फिर उतरो, उतराओ। उतराना मुश्किल हो जाएगा, डूबना है तो चल गहराई में, साहिल के लिए बेताब ना हो, दरियाए मोहब्बत के नादां कहीं किनारे होते हैं। ये निमंत्रण है। मैं तुम्हें घर घर में स्थापित कर दूंगा, देवी चिंता मत करो, तेरे लिए पुरुषार्थ करूंगा, तेरे पुत्रों के लिए पुरुषार्थ करूंगा। आकाशवाणी हुई सदकर्म करो। सदकर्म क्या? सनकादि को पूछ रहे हैं कि मैं ये चिंता कर रहा हूं कि मैं भक्ति का दुख दूर करने के लिए सदकर्म कौन सा करूं। सनकादिकों ने कहा देव ऋषि भागवत पारायण करो, यही है सदकर्म। हरिद्वार गंगा द्वार आनंद तट पर विराजो और सप्ताह यज्ञ का आयोजन करो। और देव ऋषि नारद बने प्रमुख होता और भागवती कथा का आयोजन हुआ। चारों तरफ से नदियां, तीर्थ, संत, महात्मा देह धारण करके उस सभा में विराजमान हो गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे की धुन चली जब, तो वो भक्ति देवी प्रकट हो गई और देखते देखते ज्ञान वैराग्य की मूर्छा टूट गई और चारों तरफ जय हो जय हो जय हो का घोष प्रारंभ हो गया। अरे अरे, ये भक्ति कहाँ प्रकट हो गई, ये भक्ति कहाँ से आ गई? श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रत्येक श्लोक के अर्थ में भक्ति विराजमान है और उसी से भक्ति प्रकट हुई है। मैं कहाँ बैठूं, मैं कहाँ बैठूं? देव ऋषि बोले देवी तुम भक्तों के हृदय में जाकर बैठ जाओ, वही तेरा आसन है, वही तेरा आधार है, वही तेरा आधार है। कहाँ तरुण हुई भक्ति? श्री वृंदावन धाम में। कैसे तरुणाई चढ़ती है भक्ति को? जब हम भागवत के आंगन में आकर बैठ जाते हैं।